नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 9वां पाठ कब आऊं का प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको कब आओ कहानी फिर से सुनाती हूँ। प्यारे बच्चों, इस कहानी में क्या होता है, अवंती नाम का एक व्यक्ति रहता है जिन्होंने अपनी रंगाई की एक छोटी सी दुकान खोली थी जिसमें वह कपड़ा रंगने का काम करता था। पूरे गांव वाले अपना जो कपड़ा रंगने का काम अवंती से ही कराते थे। यह देखकर सेठ को बहुत ईर्ष्या होने लगी क्योंकि सभी गांव वाले अवंती की प्रशंसा यानी तारीफ करते थे। तो सेठ ने सोचा क्यों ना मैं इस अवंती को नीचा दिखाऊं। फिर सेठ ने क्या किया, एक कपड़े का टुकड़ा लिया और सीधे अवंती के दुकान में चला गया और कहा, अवंती जरा इस कपड़े को रंग दो। और अवंती ने उस कपड़े के टुकड़े को लिया और कहा, सेठ जी आपको कौन से रंग में रंग करवाना है? तो सेठ जी ने कहा, रंगों के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, लेकिन मुझे हरा, पीला, नीला, नारंगी, सफेद, काला और बैगनी रंग सभी रंगों का नाम ले लिया और कहा, इस रंग का रंग मुझे नहीं चाहिए, इन्हें छोड़कर तुम किसी भी रंग में कपड़ा को रंग दो। तो अवंती ने क्या किया, सेठ का कपड़ा लिया और उसे अलमारी में बंद कर दिया और सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं आपकी पसंद का रंग कर दूंगा। फिर सेठ ने पूछा, मैं इस कपड़े को लेने किस दिन आऊं? फिर अवंती ने सेठ जी से क्या कहा, आप इस कपड़े को सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। जैसे ही सेठ ने जब सुना कि अवंती सारे दिनों का नाम तो ले चुका है, तब सेठ जी को समझ आ जाता है कि जो अवंती है वो मेरी चाल को समझ गया है और सेठ चुपचाप से अवंती की दुकान से चला जाता है और फिर कभी सेठ की दुकान में वापस नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबको यह कहानी फिर से याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। कब आऊं? पहला प्रश्न, कैसा लगा अवंती? बच्चों, आपने अवंती के बारे में तो जाना, अब आपको बताना है ये अवंती है वो आपको कैसा लगा। अवंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। आपको अवंती के बारे में कुछ वाक्य लिखना है। तुम उसके कपड़ों, आप उसके कपड़ों, शक्ल सूरत मतलब उसके चेहरे के बारे में, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। आप अवंती के कपड़े, शक्ल सूरत, पशु, बुद्धि के बारे में भी बता सकते हो। तो आप कैसे लिखोगे? अवंती दिखने में एक जोकर जैसा था। अवंती दिखने में कैसा था? एक जोकर। जोकर जानते हैं ना बच्चों, सर्कस में सबको हंसाता है ना जोकर, तो अवंती उसी तरह दिखाई दे रहा था। ढीले ढाले कपड़े पहने थे और अवंती ने कपड़े बहुत ही ढीले ढाले पहने हुए थे। सर पर एक टोपी लगाता था और अपने सर पर एक टोपी लगाता था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और वह बहुत अक्लमंद था। अक्लमंद मतलब बुद्धिमान, होशियार। अवंती जो कि बहुत ही अक्लमंद था, होशियार था। उसके पास एक गधा भी था और अवंती के पास एक गधा भी था। तो इस तरह से आप अवंती के बारे में लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, जोड़े ढूंढो। आपको जोड़े ढूंढना है, जैसे दिन, दीन, मेला, मैला,
ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। ऊपर जो शब्द दिए गए हैं इसमें केवल एक मात्रा को बदल दिया गया है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। अगर हम किसी भी वर्ण में से मात्रा को अगर बदलते हैं तो उसका अर्थ यानी उसका मीनिंग भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ। आपको ऐसे और भी जोड़े बनाना है। देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। चलिए देखते हैं कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। जैसे आपको शब्द दिया था दा में छोटी ई दी ना दिन। दिन बोलने से जैसा सोमवार मंगलवार ये दिन होते हैं ना, दिन। और दीन दा में बड़ी ई ना दीन, इसका अर्थ होता है दीन यानी कि गरीब, है ना। तो अर्थ बदल गया ना बच्चों। अब इधर देखिए माँ में ए मेला में आला, मेला। मेला बोलने से आप घूमने जाते हो ना, मेले में जाते हो, तरह तरह के सामान एग्जीबिशन जो रहता है उसे देखने, वो है मेला। और यहाँ है मैला, माँ में ए का मात्रा और ला में आ का मात्रा, मैला। मात्रा बदलने से अर्थ कैसे बदल गया? मैला का अर्थ होता है गंदा। इसी तरह और भी शब्द है, देखते हैं इनका अर्थ। अ अधना ना अन्न, अन्न मतलब अनाज, और यह है अ अधना और या अन्य, अन्य मतलब और भी बहुत सारा चीज। समान, समान बोलने से एक जैसा दिखने वाला, और यह है सामान। सामान का अर्थ है चीजें। गृह, गृह मतलब होता है घर, और यह है ग्रह, ग्रह मतलब से प्लैनेट्स, ठीक है। अगला देखते हैं पवन, पवन, पवन का अर्थ होता है हवा, और यह है पावन, या में आ का मात्रा लगा दिए बन गया पावन। पावन का अर्थ होता है पवित्र। हार, हार का मतलब होता है जो हम गले में पहनते हैं ना, हार, या फूलों से बनाया वाला जो हार होता है जिसे हम गले में डालते हैं या भगवान को चढ़ाते हैं, हार जो गले में पहनते हैं। और यह है हरा, हरा का अर्थ है रंग। हरा क्या है? एक कलर का नाम है, हरा कलर। सामे बड़ा ऊता, सूत, सूत मतलब धागा, सूत का मतलब इसमें है धागा। और यहाँ में सामे छोटा ऊ और ता, सूत मतलब होता है बेटा। इस सूत का मतलब है बेटा। मामी छोटी मीला, मिल, मिल मतलब बोलते ना मुझे ये मिल गया, मिलना, कोई चीज, किसी चीज को पाना, मिल। और ये है मील मतलब दूरी, मैं कई मील चलकर आया हूँ, मील यानी कि दूरी। पामे बड़ी पीला में अला, पीला यानी रंग का नाम है पीला। और यह है पिला, पामे छोटी लामियाला, पिला, पिला का मतलब है जैसे मुझे पानी पिला, शरबत पिला, पिलाना, पीना, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है फालतू, यानी कौन सा शब्द इसमें फालतू है, ज्यादा है। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। करते हैं ना, कभी कभी हम ऐसे शब्दों को बोल देते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू है यानी कि ज्यादा है। उन्हें ढूंढकर अलग करो, उन्हें ढूंढकर हमें अलग करना है। पहला वाक्य देखते हैं, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। यहाँ इस वाक्य में देखिए बाजार से हरा धनिया, ये हरा जो है ये है फालतू। अगर हम कहेंगे बाजार से धनिया पत्ती भी ले आना, उसका मतलब भी वही होगा, वो हरा धनिया पत्ती का जगह धनिया पत्ती लेकर आएगा जो कि हरा ही होता है। तो यहाँ में हरा फालतू है। एक पीला पका पपीता काट लो, यहाँ पर फालतू क्या है? पीला। अगर पपीता पका है तो उसका रंग क्या होगा? पीला ही होगा, तो यहाँ में पीला नहीं लिखने से भी चलेगा। अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल ली? यहाँ पर फालतू क्या है? ठंडी, क्योंकि बर्फ क्या होती है? बर्फ तो ठंडी ही होती है। अगर इस वाक्य को हम ऐसा कहें, अरे रस में इतनी सारी बर्फ क्यों डाल दी, तो तब भी बर्फ का
और जो है यहाँ पे ठंडा ही होगा क्योंकि बर्फ ठंडा ही होता है, तो यहाँ पे ठंडी फालतू है। जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। यहाँ पे फालतू क्या है? ताजे। अगर बगीचे से जाकर नींबू तोड़ेंगे, पेड़ से उसी वक्त तोड़ कर लेकर आएंगे, वो नींबू तो ऐसे ही ताजा ही रहेगी, है ना? तो यहाँ पर ताजे फालतू है। बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार की फालतू, यहाँ बेकार का ही अर्थ फालतू है, तो यहाँ पर फालतू नहीं लिखने से भी चलेगा। बेकार की बात मत करो, इस तरह से आप वाक्य को लिख सकते हो। कहो कहानी। बच्चों, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें लेकर आपको एक कहानी बताना है। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होगी। मतलब इन सभी शब्दों को पढ़कर जरूर आपके मन में कुछ बातें या कुछ कहानी जरूर आई होगी। इन सब चीजों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ। इन्हीं सभी शब्दों को लेकर आपको एक छोटी सी कहानी बनाना है और अपने साथियों को सुनाओ, और आपको अपने साथियों को सुनाना है। तो चलिए हम कहानी बनाते हैं। हमारे विद्यालय में एक दिन बंदर आ गया था। थोड़ी देर बाद ही हमारी छुट्टी होने वाली थी। हमारे विद्यालय में कौन आ गया? एक बंदर आ गया था और थोड़ी ही देर में हमारी छुट्टी होने वाली थी। तभी वहां गुरुजी आ गए और डंडा उठाकर बंदर को भगाने लगे। तभी वहां पर कौन आया? गुरुजी आए और डंडा उठाकर बंदर को भगाने लगे। वहीं पास में एक बच्चा केला खा रहा था। पास में जो बच्चा था वो क्या खा रहा था? केला खा रहा था। बंदर शायद भूखा था, बंदर को शायद भूख लगी हुई थी। उसने बच्चे से केला छीना। बंदर ने क्या किया? बच्चे से केला छीन लिया और पेड़ पर जाकर बैठ गया और वहां बैठकर केला खाने लगा। सभी बच्चों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा और सब ने ताली बजाई और थोड़ी देर के बाद बंदर वहां से चला गया। तो जब बंदर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया तो सभी बच्चों ने क्या किया? ताली बजाई और कुछ देर बाद बंदर वहां से चला गया। इस तरह से आप कहानी बना सकते हो। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अवंती ने किसके लिए कपड़ा रंगना शुरू किया? किसके लिए रंगना शुरू किया अवंती ने? अवंती ने गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू किया। इस तरह से आप लिखोगे। दूसरा प्रश्न, इस पाठ में आए रंगों के नाम लिखो। आप तो जान ही गए होंगे कि सेठ ने किन किन रंगों का नाम लिया था, उनको आपको लिखना है। जैसे हरा, पीला, सफेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी। इन सभी रंगों का नाम सेठ जी ने लिया था। सेठ को ईर्ष्या क्यों महसूस होने लगी? सेठ को ईर्ष्या यानी जलन क्यों महसूस होने लगी? अवंती की प्रशंसा सुनकर सेठ को ईर्ष्या महसूस हुई। सभी लोग अवंती की प्रशंसा कर रहे थे, यह सुनकर सेठ को ईर्ष्या महसूस होने लगी। अगला देखते हैं। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक मैं आपको कर बताती हूँ, आप भी करने की कोशिश कीजिए। ईमान, ईमान से शब्द बना है यहाँ पर ईमानदार। दा में आ का मात्रा दार। ईमान में दार लगाकर बन गया ईमानदार।
इसी तरह से नीचे आपको जो शब्द दिए गए हैं उनसे आपको एक नया शब्द बनाना है। जैसे चौकी, चौकी से आप क्या बनाओगे? चौकीदार। समझ, समझदार। माल, मालदार। चमक, चमकदार। खुशबू, खुशबूदार। असर, असरदार। इस तरह से आप शब्द बनाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ो। आजकल दिन प्रतिदिन वृक्ष कट रहे हैं, जंगल साफ होते जा रहे हैं, जंगली जानवरों का रहना कठिन हो गया है, पशुओं के लिए चारागाह की कमी होती जा रही है, पेड़ ना रहने से वर्षा भी कम हो रही है। इस गद्यांश को आपने पढ़ लिया। अब पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रश्न के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पहला प्रश्न है, जंगल साफ क्यों होते जा रहे हैं? पत्ते गिरने से, पेड़ कटने से, सफाई करने से। इन तीनों में से कौन सा सही है, उस पर आप सही का निशान लगाओगे। तो इसमें से कौन सा सही है? ये सही है, पेड़ कटने से जंगल साफ होते जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। किनका रहना कठिन हो गया है? किनका रहना कठिन हो गया है? मनुष्यों का, जंगली जानवरों का, पालतू जानवरों का। किनका रहना मुश्किल हो गया पेड़ कटने से? जंगली जानवरों का। तो आप इस पर टिक लगा दोगे, सही का निशान लगा दोगे। अगला प्रश्न है, ज्यादा का विलोम शब्द। ज्यादा का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा? अधिक, कम, साफ। कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, कम। ज्यादा का होगा कम। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर खाली स्थान भरो। बच्चों, कोष्टक यानी यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं उन्हें खाली स्थान में भरना है। तो सर्वनाम आप जानते हो, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर आप पहला वाक्य देखिए, डैश चित्रकारी का शौक है, मुझे या मैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? मुझे। यहाँ पर आप लिखोगे मुझे चित्रकारी का शौक है, तो यहाँ पे सर्वनाम आएगा मुझे। दूसरा वाक्य, क्या डैश भी मेरे साथ चलोगे? क्या तुम लिखोगे या हम? क्या हम भी मेरे साथ चलोगे कि क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? क्या सही होगा? तुम। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे। यहाँ पे आप लिखोगे तुम। अगला देखते हैं, आज डैश बहुत खुश था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? आज वह बहुत खुश था या आज मुझे बहुत खुश था? क्या लिखोगे? आज वह बहुत खुश था। यहाँ पे लिखोगे वह और हा, वह। आज वह बहुत खुश था। इस तरह से आप वाक्य को पूरा करोगे। अगला वाक्य, अवंती जरा डैश कपड़ा रंग दो। आप यहाँ पे यह लिखोगे या उसे? क्या लिखोगे? यह। अवंती जरा यह और हा, अवंती जरा यह कपड़ा रंग दो। इस तरह से आप वाक्य को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग बदलो। बच्चों, लिंग बदलना यानी जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिंग बदलेंगे। जैसे सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी। सेठ, सेठानी। पुत्र, पुत्री। चाचा, चाची। सुनहार, सुनहारी,
पंडित, पंडिताइन, बूढ़ा, बुढ़िया। इस तरह से आप लिंग बदलोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुहावरों के अर्थ और प्रयोग। बच्चों, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उसका आपको अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे पहला, आंख का तारा होना। आंख का तारा होना जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। इससे हम एक वाक्य बनाएंगे, हर्ष अपने गुणों के कारण सबकी आंख का तारा बन गया है। यानी हर्ष अपने गुणों के कारण सबकी आंख का तारा बन गया, यानी सबका प्यारा बन गया है। ईद का चांद होना, इसका अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, मोहन जब से नया घर गया है वह तो ईद का चांद हो गया है। इस तरह से आप वाक्य में प्रयोग करोगे। अगला देखते हैं, आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। इससे हम एक वाक्य बनाते हैं, यश ने नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिए। इस तरह से हम वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं, आसमान सिर पर उठाना। बच्चों, इसका अर्थ है बहुत शोर करना। बहुत शोर करना। जैसे आप वाक्य बना सकते हो, अध्यापक के कक्षा से बाहर निकलते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। जब अध्यापक कक्षा से निकल जाते हैं तो सभी बच्चे क्या करने लगते हैं? शोर करने लगते हैं ना। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा कब आऊं पाठ का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो भी समझाया आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।